हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज परसेंटेज पार्ट 6 की क्लास लाया हूँ। ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग जहाँ तक पार्ट 5 में पढ़ चुके थे, इससे आगे के सवालों को देखेंगे। तो आज हमारे सवालों की शुरुआत तो उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने पहले कॉन्सेप्ट हो चुके थे हम उनके सवाल और उस पैटर्न के सवालों को लगा चुके हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट नंबर 8 में आपको दो चीजें बताई जाएंगी। जिन चीजों में मान लीजिए दो पार्टीशन हो, दो अलग अलग सेक्शन हो, फिर उनमें से कुछ बच्चे उसमें हो कुछ नहीं हो, इस प्रकार के आरेखों को, सवालों को किस तरीके से आरेख के माध्यम से सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा। जैसा कि यहाँ हमने आरेख आपको बना दिया है। इस आरेख में जो एक्स है वो क्या बता रहा है बच्चों, देखिए ये एक्स है, यहाँ जेड है और ये आपका वाई है। ठीक है, तो जो x है वो क्या बता रहा है, x जो है उन तत्वों की संख्या जो केवल सेट ए से संबंधित है, यानी उन पर्सन को बता रहा है जो केवल ए सेट से संबंधित है, उसको कौन दर्शा रहा है, x। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो रहा, y क्या काम क्या कर रहा है, जो b सेट से संबंधित पर्सन है उसको कौन दर्शा रहा है, y। ठीक, अब जो दोनों में है उन बच्चों को, उस सेट को कौन दर्शा रहा है, जेड। इसलिए लिखा उन तत्वों की संख्या जो सेट ए और बी दोनों से संबंधित है उसको दर्शाता है जेड। ठीक है, ये जो ए और जो बी जो दोनों साइड में लिखे हैं ये सेट है। ठीक है, इस सेट में ए एक्स जो है वो ए सेट को संबोधित करता है और जो वाई है वो बी सेट को संबोधित करता है, और जो दोनों में कॉमन है उसको जेड संबोधित करता है। ठीक, अब ये जो W है ये क्या है, तो ये जो W दिया गया है ये उन तत्वों की संख्या जो किसी भी सेट A और B दोनों से संबंधित नहीं है, दोनों से संबंधित नहीं है, उनको दर्शाता है। W क्या दर्शा रहा है, W उन संख्याओं को दर्शा रहा है जो ना सेट A में है और ना सेट B, मतलब ना हमारे आरेख X में है ना हमारे आरेख Y में है, ना दोनों से के कॉमन में संबंधित है, तो उसको कौन दर्शा रहा है, W। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। इस पैटर्न पे आधारित हम सारे सवाल आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों, और हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की। तो हमारे कॉन्सेप्ट 8 का पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक कॉलेज में 200 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। एक कॉलेज में 200 छात्रों को चुना गया। ठीक है, फिर उसमें क्या देखा गया कि 140 को चाय पसंद है। 200 छात्रों में से 140 छात्र ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है बच्चों, चाय पसंद है। ठीक, ध्यान से सुनना सवाल को। और 120 को कॉफी पसंद है। ठीक, 120 छात्र ऐसे हैं जिन्हें कॉफी पसंद है और 140 छात्र ऐसे हैं जिन्हें चाय पसंद है। ठीक है बच्चों, और 80 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, और 80 बच्चे ऐसे हैं जिसको चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। अब बच्चे यही डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने कहा, सर ने कहा कॉलेज में छात्रों की संख्या तो हमें 200 दी गई, अब यहाँ 140 छात्रों को चाय पसंद है और 120 को कॉफी पसंद है। अब बच्चे उसी में डिस्टर्ब हो गए, वो कहेंगे लोग 200 से ज्यादा हो गए। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये 200 में से ही है। जरूरी थोड़ी है कि एक व्यक्ति को एक ही चीज पसंद हो, उसको दो भी चीज पसंद हो सकती है। ये तो एक बात बताई गई है कि 140 लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि मुझे चाय पसंद है, और 120 लोग उन्हीं 200 में से ऐसे निकले जिन्होंने कहा मुझे कॉफी पसंद है, और 80 लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो उन्हीं 200 में से कैसे, ये हम लोग आरेख के माध्यम से ही सीखते हैं। तो हम पहले इसका आरेख देखिए, हम अपना आरेख बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा आरेख हो गया। ठीक, अब हमें जो कॉमन दिया है सबसे पहले हम उसको रखेंगे। तो 80 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, यानी ये मान लिया हमने, ये टी वाला सर्कल है और ये कॉफी वाला है। ठीक है, ये टी वाला है, ये कॉफी वाला हो गया। तो अब क्या है, 80 छात्र ऐसे हैं जिसको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, यानी 80 लोग दोनों में कॉमन है। 80 हमने भर दिया। ठीक, अब क्या होगा, जब 80 लोगों को कॉफी और चाय दोनों पसंद है और 140 चाय पर्सन जो है, 140 व्यक्ति हैं, उनको क्या पसंद है, चाय पसंद है। उन चाय वाले में से 80 तो कॉमन ही आ गए, तो अब कितने बचे, केवल 60, यानी केवल 60% ऐसे हैं जो केवल चाय ही पीते हैं और 80% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। जब ही तो दोनों को ऐड करके हुआ 140।
और आपको बताया गया था कि 140 लोगों को चाय पसंद है। ठीक, अब देखिए 120 को कॉफी पसंद है, तो 80 लोग तो 120 में से कॉमन ही है। तो केवल कितने व्यक्ति हैं जिनको केवल और केवल कॉफी ही पसंद है? 40। कितने पर्सन है? 40। अब जोड़िए टोटल कितने हो गए? 80 और 60 140 और 40 180, लोग थे 200। यानी 20% ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफी, दोनों ही चीजों का सेवन नहीं करते हैं। तो अब हमारे आंसर की ओर आएंगे। कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं? तो केवल यानी केवल सिर्फ और सिर्फ चाय। तो कितने 60 छात्र है बच्चों? 60। तो 60 हमारा इसका क्या होगा आंसर। अब कितने छात्र केवल कॉफी पसंद करते हैं? तो केवल और केवल कॉफी कितने बच्चे पसंद करते हैं? 40। तो 40 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, कितने विद्यार्थियों को ना तो चाय और ना कॉफी पसंद है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ना चाय पीना पसंद है और ना ही कॉफी? तो जो इस सर्कल के बाहर होगा उतने ही बच्चों को ना चाय पीना पसंद है और ना ही कॉफी। तो कितने हो गए? 20। तो 20 हमारा इसका क्या होगा आंसर। अब क्या कह रहा? कितने विद्यार्थियों को चाय या कॉफी में से केवल एक पसंद है? चाय भी पसंद है और चाय अगर पसंद ना हो तो कॉफी पसंद है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 60 और 40 100। 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें या तो चाय पिला दो आप या कॉफी, दोनों में से कोई एक तो पसंद है ही। ठीक है, क्या कहा गया था? कॉफी में से केवल एक की बात की गई थी। यदि दोनों की बात की जाती तो हम 80 लिखते, क्योंकि दोनों 80 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको दोनों चीजें पसंद है। लेकिन केवल एक चीज पसंद होनी चाहिए, या तो चाय पसंद होनी चाहिए या तो कॉफी। ऐसे बच्चे बताने हैं। तो 60 बच्चे ऐसे हैं जिसको केवल और केवल चाय पसंद है, और जबकि 40 बच्चे ऐसे हैं जिसको केवल और केवल कॉफी पसंद है। तो टोटल ऐसे कितने बच्चे हो गए? 100। ऐसे 100 बच्चे हैं जो केवल एक ही चीज को पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है? कितने विद्यार्थी को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है? तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो यहाँ दो ही बताए गए हैं, चाय और कॉफी, लेकिन कम से कम कितने कोई एक चीज पसंद होनी चाहिए? तो कितने बच्चे? देखो 60 बच्चे ऐसे जिसको केवल कम से कम एक चाय पसंद है, 40 बच्चे ऐसे हैं जिसको कम से कम एक कॉफी पसंद है, और 80% ऐसे हैं जिसको कम से कम दोनों चीजें पसंद है। तो कम से कम मतलब होता है कोई एक चीज पसंद होनी चाहिए। तो देखो 60 बच्चे ऐसे जो चाय पीते हैं, 40 बच्चे ऐसे जो कॉफी पीते हैं, 80 बच्चे ऐसे जो दोनों पीते हैं। दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए वो पी ले, क्योंकि कम से कम एक चीज उन्हें पसंद है। ठीक है, तो कम से कम एक चीज पसंद होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो, ये सवाल नहीं बताया गया था। इसलिए 60 प्लस 40 प्लस 80, टोटल बच्चे कितने हो गए? 180। तो 180% ऐसे हैं जिनको कम से कम कोई एक चीज पसंद है। ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल देखिए। एक कक्षा में 120 छात्र हैं, 60 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 60 बच्चे जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और 55 हिंदू पढ़ते हैं। 55 क्या पढ़ते हैं? हिंदू वाली बुक पढ़ते हैं। ठीक है, और 45 इकोनॉमिक्स टाइप्स पढ़ते हैं, और 45 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स टाइप्स की किताबें पढ़ते हैं। ठीक, यदि 19 छात्र टाइप्स ऑफ इंडिया और हिंदू पढ़ते हैं, 19 छात्र टाइप्स ऑफ इंडिया और हिंदू पढ़ते हैं, और 12 छात्र हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइप पढ़ते हैं। ठीक, और 15 छात्र इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। यदि 4 ऐसे छात्र हैं जो केवल तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो देखिए 12 छात्र ऐसे जो हिंदू के बुक भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स टाइप्स की बुक भी पढ़ते हैं, जबकि 15 छात्र ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा सर्कल। हमारा सर्कल क्या होगा बच्चों? देखिए हम यहाँ सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, 1 2 3, थोड़ा बड़ा बना लेंगे। देखिए 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 4 बच्चे ऐसे छात्र हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 4 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, 4 हो गए। अब
यदि 19 छात्र टाइप्स ऑफ इंडिया, ये मान लिया हमने टाइप्स ऑफ इंडिया है, ये हिंदू बुक है और ये इकोनॉमिक है, ठीक है। रहने दो ये डब्बा। अब देखो क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक हो गया। अब चार थे जो तीनों पढ़ते थे, यदि 19 छात्र टाइप्स ऑफ इंडिया और हिंदू पढ़ते हैं तो 19 में से 4 छात्र तो वो हैं जो तीनों पढ़ते हैं। अब बचे केवल कितने, 15 छात्र। कितने बचे, 15 छात्र ऐसे ही हैं जो टाइप्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं और जो हिंदू भी पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदू बुक भी पढ़ते हैं। अब 12 छात्र हिंदू और इकोनॉमिक टाइप्स पढ़ते हैं। 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदू भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स टाइप भी पढ़ेंगे। जिस 12 में से 4 तो ये व्यक्ति है ही जो तीनों पढ़ते हैं, तो अब बचे केवल 8 छात्र ऐसे हैं जो हिंदू और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा, 15 छात्र इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 15 छात्र ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। 15 छात्र है तो 15 में से 4 तो वो छात्र हैं जो सारी चीजें तीनों को पढ़ते हैं। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 11। ठीक बच्चों, अब देखिए 45 क्या था, 60 टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 60 छात्र ऐसे थे जो टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे। तो उस टाइप्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले 60 छात्रों में से कितने छात्र यहाँ आ गए, तो हमने देखा सर 60 छात्र थे, 60 में से 15 4 19 और 11 30, 19 और 11 30 हो गए। तो कितने बच्चे रह गए जो केवल टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, केवल 30 बच्चे ऐसे हैं टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो 55 हिंदू पढ़ते थे, 55 में से कितने हिंदू सर्कल में आ गए, देखो 15 4 19, 19 और 8 हो गए 27। कितने हो गए बच्चों, 27। 55 में से 27 गया तो देखो 15 में से 7 गया, बचा 8, 28 हो गया। कितना हो गया, 28। यानी 28 हिंदू बुक बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू बुक ही केवल पढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि और 45 इकोनॉमिक्स टाइप पढ़ते हैं। 45 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स बुक्स पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक्स के सर्कल में कितने लोग हो गए, 11 और 4 15, 15 और 8 कितने हो गए बच्चों, 23। तो 45 में से 23 बच्चे तो खत्म हो गए। अब कितने बच्चे बचे, तो हम घटाएंगे, कितने बच गए, 22। तो 22 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स की बुक केवल इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं। अब हम अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। अब पहले उसके पहले हम काउंट करेंगे पर्सन हो कितने गए हैं। तो हमने देखा 30 15 45 45 और 15 60 60 और 22 60 और 22 82। कितने हो गए, 82 और 8 90 और 28। फिर से जोड़ो, 30 15 45 45 और 15 60 60 30 90 90 28 118। टोटल कितने छात्र हो गए, ये 118। और छात्र कितने थे, 120। तो केवल कितने बस छात्र हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 2। ये डब्लू हो गया, डब्लू हो गए 2, यानी वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अब अपन इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वे जो केवल हिंदू पढ़ते हैं, तो वे बच्चे जो केवल हिंदू बुक पढ़ते हैं कितने हैं, 28 आंसर। वे जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे जो केवल क्या हो, एक ही समाचार पत्र पढ़े। तो देखो कितने बच्चे हैं, 30 28 और 22, 30 28 58 58 और 22 80। ठीक है, वे जो कम से कम 2 समाचार पढ़ते, तो ऐसे बच्चे जो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी होंगे लेकिन कम से कम कितने होंगे चाहिए, 2 होने चाहिए। तो कम से कम 2 कितने हैं, देखो 15 ये 2 हैं, 4 ये 3 है, तो कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जितने भी आ गए 15 11 4 8, ये 2 सर्कल है जो कम से कम 2, जिसमें 2 बुक तो है ही और 3 भी है, तो कम से कम 2 की बात हुई थी, तो ये सब आएंगे। ये देखो जो 30 28 और 22 है ये अलग अलग है, केवल एक ही बुक है, तो इनसे मतलब नहीं है। 15 4 19 19 और 11 30 और 8 38, तो कम से कम 38। ठीक है, देखिए क्या है,
वे जो हिंदू पढ़ते हैं यानी हिंदू बुक पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स टाइप नहीं, और ऐसी बुक नहीं पढ़ते जो इकोनॉमिक्स टाइप की हो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? तो देखिए 15 बच्चे ऐसे हैं जो देखिए केवल हिंदू बुक पढ़ते हैं और वो टाइप्स ऑफ इंडिया की बुक पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स टाइप्स की बुक नहीं पढ़ते। तो 15 ये और 28 बच्चे केवल वही है जो केवल हिंदू बुक पढ़ते हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 28 और 15 43, 43 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू बुक्स पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स टाइप्स की बुकें नहीं पढ़ते हैं। वे जो केवल टाइप्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिया कितने बच्चे पढ़ते हैं? केवल और केवल 30। तो 30 इसका आंसर होगा। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो 120 छात्रों में से 118 छात्र ऐसे हैं जो बुकों को पढ़ते हैं, केवल 2 छात्र हैं जो बुकें नहीं पढ़ते हैं। तो कम से कम एक समाचार पत्र कौन पढ़ते हैं? 118 छात्र। यहाँ समाचार पत्र को बताया गया था, न्यूज़पेपरों को बताया गया था बच्चों, ठीक है। तो हिंदू वाले समाचार पत्र को पढ़ते थे 28 बच्चे केवल, और टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र को 30 बच्चे और इकोनॉमिक्स के 22 बच्चे। बाकी जो दोनों को पढ़ते थे वो थे 15, जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की समाचार पत्र को पढ़ते थे, मैक्स कोई भी पढ़ लेते थे, वो 15 थे। जो टाइप्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स दोनों में से किसी एक को पढ़ लेते थे वो 11 बच्चे थे। जो हिंदू समाचार पत्र और इकोनॉमिक्स टाइप समाचार पत्र में दोनों में से किसी एक को पढ़ सकते थे वो 8 बच्चे थे। जो तीनों को पढ़ सकते थे वो केवल 4 बच्चे थे। जो अलग अलग पढ़ते थे वो 30, 28 और 22 थे। फिर हमें छांटना था कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कौन कौन टाइप के समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, वो हमने आपको यहाँ छांट के बता दिया है। ठीक, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पे हमारी बच्चों ये वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट था। इसमें बच्चे बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझना आना चाहिए, बस हमारा यही उद्देश्य है। मिलते हैं इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए ग्रोथ क्लास।